अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान यूएई पर कितना विध्वंसक हमला कर चुका है। ईरान ने अब तक यूएई पर 1600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया हुआ है। 15 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। वहीं 295 बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर हमला हुआ है। हालांकि यूएई ने 80% से ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। तो ये देखिए कि ईरान का यूएई पर विध्वंसक हमला, ड्रोन से 1600 हमले हुए। 28 फरवरी से लेकर के अब तक 1600 ड्रोन हमले हुए हैं। इसके अलावा ये दावा किया जा रहा है कि 80% हमलों को नाकाम किया गया है। ईरान के मुकुट खार द्वीप पर हमले के बाद अमेरिका बड़ी तैयारी में है। जापान से अमेरिका के सबसे खतरनाक मरीन कमांडो की फौज ईरान की तरफ जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में एक्सपर्ट ये टुकड़ी के जाने से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अमेरिका अब ईरान में जमीनी लड़ाई की तैयारी में है? युद्ध का केंद्र बना हॉर्मुज। हॉर्मुज में तनाव अभी भी बरकरार। ईरान की ओर बढ़ता यूएसएस त्रिपोली। भेजे जा रहे हैं 2500 मरीन सैनिक। बड़ी जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अहम कड़ी बन गया है। यहां तनाव अब भी बरकरार है। जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और अब यह जंग और बड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ट्रंप ने एक नया समुद्री दांव चला है। वो अपने 2500 मरीन सैनिक और यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया की तरफ भेज रहे हैं, जबकि अमेरिका के इस समय पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। अब और भी सैनिकों के भेजे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका जिस यूएसएस त्रिपोली को यहां भेज रहा है, उसकी खासियत आपको जाननी चाहिए। ये सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों में से एक है। एयरक्राफ्ट कैरियर जितना आकार है। दर्जनों हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट्स ले जाने की क्षमता है। करीब 2000 मरीन सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। तट के बेहद करीब जाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अमेरिकी नौसेना के 12 जहाज अरब सागर में पहले से ही तैनात थे। इनमें विमान वाहक पोत, यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप शामिल हैं। अगर यूएसएस त्रिपोली भी इस बेड़े में शामिल हो गया तो इस इलाके में ये दूसरा बड़ा अमेरिकी वॉरशिप होगा। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तनाव लगातार बढ़ रहा है। तब से लेकर अब तक कई बड़े हमले यहां हो चुके हैं।